आज हम नाउन पार्ट 3 में नाउन से रिलेटेड दो केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला नॉमिनेटिव केस और दूसरा एक्यूजेटिव केस। अगर आपने नाउन से जुड़े पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप साथ में इंग्लिश वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर दिए इंफॉर्मेशन टैग में दिया गया है। तो आइए हम अपना आज का सेशन शुरू करें। नॉमिनेटिव केस, कोई भी नाउन नॉमिनेटिव केस में तब कही जाती है जब वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो। ठीक है, कैसे? The batsman scored more than 10,000 runs। ठीक है, बैट्समैन ने 10,000 से ज्यादा रन बनाए। तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो एक्शन हुआ है, वो क्या हुआ है? स्कोर बनाने का। और ये स्कोर किसने बनाया है? ये बनाया है बैट्समैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैट्समैन नाउन है, इसको हमने नॉमिनेटिव केस में यूज किया है। ओके, एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अनीशा फोन हिम, अनीशा ने उसको फोन किया। तो यहाँ पर क्या एक्शन हुआ? यहाँ पर एक्शन हुआ फोन करने का। ठीक है, किसने फोन किया? अनीशा ने फोन किया। तो अनीशा ये जो नाउन है, यहाँ पर इसको नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है। तो अगर किसी सेंटेंस में आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा नाउन नॉमिनेटिव केस में है, तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। उसमें हम वर्ब से पहले हु या व्हाट लगा देते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ कि किसने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, है ना, तो इसका रिप्लाई क्या आता है? बैट्समैन। तो बैट्समैन नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है एक्यूजेटिव केस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। कोई भी नाउन एक्यूजेटिव केस में जब कही जाती है जब वो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुई हो। ठीक है, जैसे द कैट किल्ड द माउस। तो यहाँ पर काम क्या हुआ है? मारने का, है ना। किसने मारा? कैट ने मारा। तो कैट तो नॉमिनेटिव केस हो गया, लेकिन किसको मारा? माउस को मारा। ठीक है, तो जो माउस है, ये जो नाउन है, यहाँ पर ये एक्यूजेटिव केस में है। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि द फील्ड वॉज प्लॉड बाय द फार्मर, कि जो खेत है वो किसके द्वारा जोता गया? वो जोता गया फार्मर के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस है वो है फील्ड, और जो एक्यूजेटिव केस है या जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? फार्मर। जैसे हमने नॉमिनेटिव में देखा था कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नाउन नॉमिनेटिव केस में है, उसी तरह से हम एक्यूजेटिव केस में कौन सा नाउन यूज किया गया है वो पता लगा सकते हैं। उसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि वर्ब से पहले आप whom या फिर what लगा दीजिए, है ना। जैसे फील्ड किसके द्वारा जोता गया, है ना, तो किसके, किसके का शब्द का आंसर क्या है? वो है फार्मर। तो फार्मर क्या हुआ? एक्यूजेटिव केस। ठीक है, अब अगर कोई नाउन प्रीपोजिशन के बाद आती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कि वो भी एक्यूजेटिव केस में है। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द डेस्क। ओके, तो यहाँ पर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, जिसके बाद एक नाउन यूज हुआ है वो है डेस्क। तो डेस्क को हम किस में बोलेंगे? कि ये एक्यूजेटिव केस में है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट। अभी हमने ऑब्जेक्ट समझा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़े, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। एक है राम, एक है हरि। राम ने हरि को क्या दी? बॉल। तो यहाँ पर देखिए काम हुआ है देने का। क्या दिया गया है? बॉल दी गई है, क्योंकि वो राम के हाथ से कहाँ पर चली गई? हरि के हाथ में। तो ये जो बॉल है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। साथ साथ हरि भी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। अब हमारे दो ऑब्जेक्ट, अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हमने दो टाइप्स में बताया है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका वर्ब का सीधा इफेक्ट पड़ता है ना, जिसका एक्शन का सीधा इफेक्ट पड़ता है जिस पर। जैसे रमा गेव हरि अ बॉल, है ना, रमा ने हरि को बॉल दी। तो ये वाला एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो बॉल है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हरि है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ओके, तो एक रूल यहाँ पर ध्यान देने वाला ये है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा वर्ब के बाद लिखते हैं, है ना। जैसे आपने देखी जो हरी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गेव हमारा वर्ब है, तो हमने वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। ओके, अब अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं मैं तो जो है वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखूंगा, है ना, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ना होगा, है ना। कैसे, रमा गेव अ बॉल टू हरी, रमा ने हरी को एक बॉल दी, तो यहाँ पे देखो गेव है वर्ब और बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुरंत वर्ब के बाद लिख दिया, है ना, लेकिन मैंने टू से हरी को जोड़ दिया। हरी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना। एक और एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे। तो यहाँ पर फेवर किया जा रहा है ना, मेरे लिए, मुझे नहीं किया जा रहा, क्या किया जा रहा, फेवर किया जा रहा है। तो फेवर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाह रही हूँ कि फेवर को तो मैं तुरंत वर्ब के बाद लिखूं, तो हम क्या करेंगे, मी को टू से ऐड कर देंगे, विल यू डू अ फेवर टू मी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स ये हमने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे सारे वीडियोस का अपडेट लेते रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें।